सात जादुई बोने और मोची। रामगढ़ नाम के एक बड़े से गांव में एक संतू नाम का एक गरीब मोची रहता था। वो बेचारा इतना गरीब था कि कभी कभी तो उसे और उसकी पत्नी को खाना तक भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। संतू रोजाना बाजार जाता और वहां से थोड़ा सा चमड़े का टुकड़ा खरीद कर लाता और उस चमड़े के टुकड़े को बाजार में बेचने के लिए जूते बनाया करता। लेकिन संतू के बनाए हुए चमड़े के जूते सभी सस्ते दाम में ही खरीदा करते थे, क्योंकि उसके जूतों में ज्यादा सफाई नहीं रहती थी। वो जी तोड़ मेहनत करता लेकिन फिर भी अच्छे जूते नहीं बना पाता था। एक दिन वो देर रात तक अपनी दुकान में जूते बनाने का काम कर रहा था, लेकिन ज्यादा रात होने के कारण उसे नींद आने लगी। तो संतू बचा हुआ चमड़े का टुकड़ा अपनी दुकान में रखकर पास ही अपने घर में सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब संतू अपनी दुकान पर आता है तो उसे दो जोड़ी सुंदर जूते बने हुए दिखाई देते हैं। संतू ये देखकर ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर बंद दुकान में ये कोई कैसे जूते बनाकर जा सकता है। संतू ने सोचा कि शायद रात को ज्यादा नींद में होने के कारण उसी ने ये जूते बना दिए हैं और उसे कुछ याद भी नहीं है। अब संतू अपने सभी जूतों को बाजार में बेचने के लिए जाता है और वहां जाते ही उसके वो दोनों जोड़ी जूते व्यापारी बहुत ही अच्छे दाम में खरीद लेता है, जो कि आज से पहले संतू के साथ कभी नहीं हुआ था। बाकी के जूते तो वो देर शाम तक बेच पाता है। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो अपने लिए खाने का सामान भी खरीद सकता था और बाकी पैसों से अपना चमड़ा भी खरीद सकता था कि उससे वो 20 जोड़ी जूते बना सकता था। संतू ऐसा ही करता है और खाने का सामान और चमड़े का टुकड़ा खरीद कर वो सीधा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को आज के अपनी कमाई के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। आज दोनों ने पेट भरकर भोजन भी खा लिया था। भोजन खाने के बाद संतू अपनी दुकान में जूते बनाने का काम करने लगता है और 5 जोड़ी जूते बनाने के बाद उसे नींद आने लगती है। अब वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर सोने के लिए चला जाता है। संतू के दुकान बंद करके जाते ही उसी दुकान में 7 जादुई बोने आ जाते हैं। वो चमड़े के बचे हुए टुकड़े से संतू के लिए जूते बनाने लगते हैं। इन 7 जादुई बोनों ने ही संतू के लिए वो 2 जोड़ी सुंदर जूते बनाए थे। अब वो 7 बोने मिलकर आज रात तो संतू के लिए 15 जोड़ी जूते बना देते हैं। अब अगली सुबह जब संतू अपनी दुकान पर जूते बनाने के लिए आता है तो दुकान खोलते ही उसकी आंख फटी रह जाती हैं। अब उसे ये विश्वास हो गया था कि सुंदर जूते कोई और उसकी दुकान में घुसकर रात को बनाकर जाता है। अब संतू उन सभी जूतों को लेकर बाजार में बेचने जाता है, लेकिन ये क्या, अभी तो संतू को बाजार में आए हुए कुछ समय ही हुआ था और उसके पास लोगों की भीड़ आने लगी। सभी संतू के उन सुंदर जूतों के भी किसी भी दाम में खरीदना चाहते थे। संतू भी अब उन सभी सुंदर जूतों को अच्छे दाम में बेच देता है और अपने द्वारा बनाए हुए जूतों को वो गरीब बच्चों को भी ऐसे ही दे देता है। आज संतू के पास इतने पैसे थे कि वो उनसे 100 जोड़ी जूते का चमड़ा खरीद सकता था और अपने खाने के लिए अच्छा सामान भी ले सकता था। संतू ऐसा ही करता है और अपने घर पर आकर अपनी पत्नी की सारी बात बताता है। अब संतू और उसकी पत्नी दोनों ये निर्णय कर लेते हैं कि आज रात वो दुकान बंद करके बाद दुकान के पास ही कर बैठ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये इतने सुंदर जूते उनके लिए कौन बनाकर जाता है। अब रात को संतू चमड़े के सभी टुकड़ा अपनी दुकान में ऐसे ही छोड़कर दुकान बंद करके चला जाता है और संतू अपनी पत्नी के साथ दुकान के पास में ही छुपकर बैठ जाता है। अब दुकान बंद होने के बाद रात को वो 7 जादुई बोने संतू की दुकान में आ जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये मोची बहुत ही दयालु है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो जैसे ही जूते बनाने का काम शुरू करते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर संतू और उसकी पत्नी दुकान में झांककर उन बोनों को देखने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये बोने उनकी मदद कर रहे हैं। अब अगली सुबह जब संतू अपनी दुकान खोलकर देखता है तो उसे 100 जोड़ी सुंदर जूते बने हुए दिखाई देते हैं। अब संतू उन सभी जूतों को लेकर बाजार में बेचने जाता है और उसके सभी जूते थोड़ी देर में ही बिक जाते हैं। आज संतू इतने अधिक पैसे कमा लेता है कि वो उन पैसों से इतना चमड़ा खरीद सकता है जिससे वे 1000 जोड़ी जूते बना सकता है और फिर भी उसके पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। अब संतू अपने लिए और उन 7 बोनों के लिए खाना खरीदता है, साथ कुछ भूखे बच्चों को भी वो खाने को देता है। अब संतू बहुत सारा चमड़ा खरीद कर अपनी दुकान में रख देता है और अपनी पत्नी से अपने लिए और उन बोनों के लिए अच्छा खाना बनाने को कहता है। रात को संतू अपनी दुकान में उन जादुई बोनों के लिए खाना रख देता है और संतू वहां से चला जाता
संतू के जाते ही वहाँ से वो सातों बौने दुकान में आ जाते हैं। सबसे पहले वो स्वादिष्ट खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर में अपने जादुई औजारों से 1000 जोड़ी जूते बना देते हैं। अब अगली सुबह जब संतू अपनी दुकान खोलता है तो उसे बहुत सारे जूते दिखाई देते हैं। इतने सारे जूते अब गांव में तो बिक नहीं सकते, इसलिए वो उन्हें बेचने के लिए शहर चला जाता है। शहर के बाजार में जाते ही संतू के सारे जूते बिक जाते हैं और वो भी अधिक दाम में। अब तो संतू रोजाना शहर में जाकर ही अपने जूते बेचा करता। अब संतू उन 7 जादुई बौनों को कारण कुछ समय अमीर हो जाता है और अब वो अपना एक जूता बनाने का कारखाना खोल लेता है। संतू गरीब बच्चों के लिए भी एक और अनाथ आश्रम खोल देता है। अब एक रात जब वो सातों जादुई बौने संतू की दुकान के लिए जूते बनाने आते हैं तो उन्हें वहाँ चमड़ा नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि संतू के आज चमड़ा नहीं खरीदा है, लेकिन तभी अचानक संतू अपनी पत्नी के साथ उनके सामने आ जाता है। संतू उन बौनों को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद करता है और उनके लिए पहनने के लिए कुछ अच्छे वस्त्र भी लाता है। अब सातों बौने संतू से कहते हैं क्योंकि उसने उन्हें देख लिया है इसलिए अब वो उसकी दुकान में नहीं रह सकते, लेकिन वो जाते जाते संतू को अपने जूते बनाने की जादुई औजार देकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए संतू से कहते हैं यदि कभी उसका काम धंधा बंद हो जाए तो उनकी मदद से खुद जूते बनाकर फिर से अमीर हो सकता है। उन 7 बौनों की ये बात सुनकर संतू और उसकी पत्नी खुशी के आंसू रोने लगते हैं और बौने को जाते जाते उनका धन्यवाद करते हैं। कहानी से सीख, यदि आप सच्चे मन से अपना कार्य करते हैं और दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं तो भगवान भी आपकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आपके चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।